हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लिए हैं लोग। अब क्वेश्चन नंबर 12 से आगे देखते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थिर एक जहाज है, बहुत सारे जहाज है जो कि समुद्र में है और वो जल है, वो जल के स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, चट्टानों को चेतावनी देने के लिए कि आगे चट्टान है, उसकी चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस बनाया गया है जो कि 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में क्या है 16.5 किलोमीटर की दूरी तक क्या है लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। किस रंग का? लाल रंग का। यानी त्रिज्या कितना है तो 16.5 किलोमीटर है और जो उसका एंगल दिया है, कोण दिया है, वो कितना दिया है तो 80 डिग्री दिया है। ठीक है, तो कह रहा है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए, ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दिया जा सके। जैसा कि आकृति दिखाया गया है, सॉरी आकृति इसमें नहीं दिया है, इसमें बोला है कि पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। ये वाला जो आकृति है ये अगले क्वेश्चन का है, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का है, गलती से इसमें छपा गया है। ठीक है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है, ये वाला आकृति इसमें का नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या हल, और इसमें लिखेंगे कि जहाज की जो त्रिज्या है या फिर त्रिज्या खंड की त्रिज्या वो कितना है तो 16.5। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड की त्रिज्या, त्रिज्या खंड की त्रिज्या r बराबर कितना है तो 16.5 किलोमीटर। ठीक है, एंगल हमको कितना दिया हुआ है तो एंगल देखिएगा तो एंगल दिया है 80 डिग्री। कितना दिया है 80 डिग्री दिया है। तो इस प्रकार बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, तो समुद्र का उस भाग का क्षेत्रफल यानी कि वो क्या हो गया, एक त्रिज्या खंड हो गया और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना है तो 80 डिग्री है बटा 360, पाई का मान पहले ही यहाँ पे बोला है कि 3.14 रखना है, तो क्या हो जाएगा 3.14। आर कितना है तो 16.5, तो दो बार इसको लिख देंगे। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को हम क्या कर देंगे काट देंगे। देखिए 4 के टेबल में ये दोनों आएगा, 4 गुना 8, यह आ जाएगा 9 चौका 36। ठीक है, अब देखिए 3 से ये दोनों कटेगा, 3 से इसको काटिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा और 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो 3 5 15, फिर एक आएगा इसमें 3 5 15, एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा। फिर 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो 3 5 15, 3 5 15। बात समझ में आया। अब हम लोग इसको गुना कर देंगे 3.14 गुने 5.5 मल्टीप्लाई 5.5, क्या करेंगे इसको गुना करेंगे। ठीक है ना, यानी 55 में 55 से गुना करेंगे, 5 25 के 5 हासिल कितना आएगा 2, 5 दूना 10 2 12, यानी कि 125 आया, सॉरी 5 25 के 5 हासिल 2 और 5 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, यानी 275। तो इसको भी गुना करेंगे तो वही आएगा 5 25 के 5 हासिल 2, 5 25 और 2 27, 5 12 के 2 हासिल 1, ये हो जाएगा 9 1 10 के 0 हासिल 1, 325। कितना आएगा 325, और 325 में फिर 314 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 एकम 4 1, और ये हो जाएगा 4 3 12। 1 से गुना करेंगे तो एक अंक के बाद छोड़कर लिखेंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 1 दूना 2, 1 0 0, 1 3 3 5 15, फिर दो अंक अब छोड़ेंगे, 3 5 15 के 5 हासिल कितना आया 1, 3 दूना 6 1 7, 3 0 0 और 3 3 9, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 0 5 5 2 7 1 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 और ये फिर कितना हो गया 9।
ठीक है, यानी कि इतना आया। ठीक है, अभी इतना में फिर क्या करना है, 2 से गुना करना है। 2 कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए अभी 2 बचा हुआ है। ठीक है ना, यानी हम लोग इतना को गुना कर दिए तो कितना आया, 949850। 1 2 3 4 अंक के बाद, 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पर। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 0, 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 8 16 1 17 के साथ हासिल 1, 2 9 18 1 19 के 9 हासिल 1, 2 4 8 1 9 और 2 9 18। 4 अंक के बाद पॉइंट 1 2 3 4 यहाँ पर, यानी 189.97 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का फिगर यही है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन का फिगर यही है, क्योंकि यहीं पे हम समझा देंगे आप लोग को। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर, एक गोल मेज पोस्ट है, उस पे 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है, तो ये वृत्ता का वृत्तखंड है। सब क्या है, वृत्तखंड है। कितना है, तो 6 गो है। कितना है, तो 6 गो है। ठीक है, बने हुए हैं। जैसा कि आकृति 12.12 में दिखाया गया है। 12.12 यहाँ 14 यहाँ पर है। फिर कह रहा है कि यदि मौज पोस्ट की त्रिज्या कितना है, 28 सेंटीमीटर है, तो 25 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। और पाई का मान कितना रखना है, 3.14 एक साथ, यानी कि √3 का मान कितना होता है, तो 173 कहीं कहीं देता है प्रयोग करने के लिए, लेकिन यहाँ पे 1 7 का प्रयोग करना है, 1.7 का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए नजर दौड़ाइए और बताइए। तो वीडियो को पॉज कीजिए 1 मिनट के लिए और सोचिए कि इसको कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए बता रहे हैं, सोच लिए। बहुत अच्छे बच्चे सोचे भी होंगे, और जो होंगे नहीं सोचे होंगे तो देखिए। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, हल, और लिखेंगे मेज पोस्ट की त्रिज्या। लिखेंगे मेज पोस्ट की त्रिज्या, आर बराबर कितना दिया है, तो 28 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। एक त्रिज्या खंड में चूंकि एक त्रिज्या खंड में, या फिर लिखेंगे वृत्त खंड में, त्रिज्या खंड ही लिखिए। एक त्रिज्या खंड में, एक त्रिज्या खंड में अंतरित कोण यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो पूरा का पूरा बना हुआ है कितना है, 360। इसको 6 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से क्या करेंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे, यानी 360 में 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 6 36, कितना आएगा, 60 डिग्री। यानी थीटा का मान हमको कितना मिल गया बाबू, तो 60 डिग्री मिल गया। तो आगे क्या लिखेंगे, तो इस प्रकार 6 समान डिजाइनों का क्षेत्रफल, इस प्रकार 6 समान डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 समान डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो थीटा बट्टा 360
गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान दिया है 60/360। पाई का मान इसमें बोला है कहीं रखने के लिए नहीं, तो हम लोग रख देंगे 22/7। आर कितना है, आर कितना है यहाँ पे 28, तो लिख देंगे 2 बार 28 गुने 28 माइनस 1/2, इसको लिखेंगे 28 गुने 28 और फिर लिख देंगे साइन थीटा का मान कितना है, तो 60 है। ठीक है, देखिए इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, ये हो जाएगा 6 छक्के 36। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से काटेंगे 7 चौका 28, 2 दूना 4 और फिर इसको काट देंगे, ये हो जाएगा कितना 3। अब नहीं कटेगा, ये कितना हो जाएगा 22 दूना 44 गुने 28 बटा कितना हो जाएगा 3, ये जाएगा माइनस। ठीक है, यानी ये 22 गुना 44 गुने कितना है 28 माइनस का माइनस, ये 2 से काट देंगे कितना जाएगा 14, लिखेंगे 14 गुने 28 और साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, तो √3/2। इस 2 से क्या करेंगे, इसको भी हम काट देंगे, 14 हो जाएगा। ठीक है, और हाँ यहाँ पे जब 6 समान डिजाइन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए 28 से 44 में गुना करते हैं, 4 बटे 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11 के 11, ये भी हो जाएगा 2 1 1, ये हो जाएगा 2 3 2 1, यानी 1232 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1232/3 माइनस ये 14 से 14 में गुना कीजिए कितना हो जाएगा 296, कितना होगा 296 और गुने क्या हो जाएगा, इतना का मान रखना है √3 का 1.7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, अब उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसको तो ऐसे भी मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, 6 का 6 रहने दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 1232/3 माइनस इसको गुना कर लीजिए। चलिए ये ऐसे गुना करके बता रहे हैं, ये हो गया 17, 7 6 के 42 के 2 हासिल 4, 9 7 63, 63 4 67 के 7 हासिल 6, 7 दूना 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20। ठीक है, गुना कर लीजिए एक बार और, 7 6 के 42 के 2 हासिल 4, 9 7 63 4 67 के 7 हासिल 6, 7 दूना 14 6 20, 6 से 1 में गुना करेंगे 6 9 और फिर ये जाएगा 2, ये कितना हो गया 2, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 10 के 0 हासिल 1 5 5 32, यानी 50 क्या हो जाएगा 32 इतना बटा 1। ठीक है, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग इधर बढ़ेंगे, ओहो √3 है यहाँ पर बटा 2। ठीक है, फिर इधर आगे बढ़ेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा कितना होगा, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3, 3 से वो तो 1232 ही रहेगा माइनस इसको गुना कर देंगे। ठीक है ना, 3 से तो 3 दूना 6 दशमलव 3 3 9 के 0 3 3 9। ठीक है, 3 0 0 और 3 5 15। ओहो 14 14 196 होता है ना, 14 14 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 196, 196 होता है। 1 मिनट, तो देखिए 17 6 के 102 के 0 हासिल 10। ठीक है, 17 9 153, 53 में 153 में 10 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 163, 163 के 3 हासिल कितना हो जाएगा 16।
17 कम 17 और 16 कितना होगा 33, यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इधर 6 है तो 6 तो रहने देंगे ना, एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो कितना हो जाएगा 1232 माइनस गुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, इतना होगा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम लोग, इसको इससे काट देंगे 2 बार में, ये हो गया कितना 2। अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, तो देखिए कैसे घटाएंगे, 1232 में से 999.2 को घटाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 11, 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 12, 12 में से 9 गया 3, सॉरी 11 में से 9 गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 12 में से, ये इसको दिया, फिर ये हो गया 11 2, यानी 232 दशमलव कितना आया 8, और फिर 2 से क्या करेंगे, इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 465.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लगभग में आएगा। अब कहिएगा सर लगभग में क्यों आएगा, तो इसलिए लगभग में आएगा कि कहीं बुक में दिया है √3 के मान 1.73 रखने के लिए, तो जब 3 रखिएगा तो ये थोड़ा और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये थोड़ा ज्यादा आएगा, तो इसमें से घटाइएगा तो थोड़ा कम ही होगा, ठीक है। और हमको लगता है कि आता है 464.8, 13 रखते हैं तब, अगर 73 रखते हैं तब, अगर 73 नहीं रखेंगे तो इतना आएगा, तो इसलिए इसको अबाउट में लिखते हैं, लगभग में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर चुनिए। मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव है आप लोग के लिए, इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है ना। कर रहा है त्रिज्या r वाले, यानी जो आपका त्रिज्या दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो r दिया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है, यानी थीटा बराबर आपका कितना है, तो p डिग्री है। बस समझ में आया, निम्नलिखित में कौन होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर, थीटा का मान कितना है, तो p है, 360, पाई को पाई रहने देंगे, r क्या है, तो कैपिटल R। इस देखिए कहीं है 360, एक तो 180 है, ये भी नहीं है 180 है, 360 यहाँ पर है तो r स्क्वायर नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, देखिए यहाँ पे अगर पाई r स्क्वायर है तो यहाँ पे है 180, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 90 डिग्री, तो ये भी नहीं है। अब बचाइए, तो कहिएगा सर यहाँ पे तो 360 होना चाहिए, 720 है, तो 2 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 360, 36 गुना 72, तब क्या आएगा p बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर। तो देखिए तो बात वही है, आया कि नहीं ये, तो आपका ऑप्शन कौन होगा, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग इस चैप्टर को आज खत्म कर दिए, ठीक है। सॉरी चैप्टर कह रहे हैं कि इस एक्सरसाइज को हम लोगों ने क्या किया, प्रश्नावली को देख लिया। अब अगले प्रश्नावली में हम लोग को क्या देखना है, तो 12.3 देखना है, ठीक है ना। 12.3 थोड़ा हार्ड है लेकिन उतना हार्ड नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है अगर फॉर्मूला आप लोग को याद रहे तब। बात समझ में आया। बच्चे सब कहते हैं कि क्लास 10th का मेंसुरेशन बहुत ही हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूला याद है तो आसान है, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और देखेंगे 12.3 का जितने भी क्वेश्चन है एक एक करके बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो आप लोग का सिर्फ होमवर्क मिल रहा है कि इसको जाइए और रिवीजन कीजिए, जितना ही रिवीजन कीजिएगा उतना ही आप लोगों के लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे लोग, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।